वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम हमारा सिविक्स के पोर्शन का चैप्टर 3 लर्न कर रहे हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप। ओके, तो आज हम लर्न करेंगे हाउ टू गेट एन इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। अभी जो इंसान भारत में बॉर्न हुआ है वो तो भारतीय है ही, लेकिन जो कोई भी फॉरेनर हमारी इंडियन सिटीजन लेना चाहता है, यानी कि हमारी भारतीय नागरिकता लेना चाहता है, तो वो कैसे प्रोवाइड होगी उसको, उसके बारे में लर्न करना है। There are four ways of getting an Indian citizen: by birth, by law, by registration and by being a resident for a definite time period। यानी कि 4 तरीके होते हैं, इसकी मदद से हम यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं। बाय बर्थ, यानी कि अभी हमारा बोर्न यहाँ पे हुआ होता है तो हम यहाँ के सिटीजन है। उसके बाद बाय लॉ, यानी कि लॉ को फॉलो करते हुए, कानून को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके हमें हमारी कंट्री की सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। जो कोई भी फॉरेनर्स होते हैं उनको इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एंड बाय बीइंग अ रेसिडेंट फॉर अ डिफाइनेड टाइम पीरियड, अभी जो कोई भी फॉरेनर्स इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको जो डिफाइनेड टाइम पीरियड कि जो टाइम पीरियड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है उस टाइम पीरियड तक उसको हमारे इंडिया में रहना होता है। अ पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया गेट्स इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली। अभी आगे भी मैंने बहुत बार बताया कि जो इंसान इंडिया में जन्म लेता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अभी हमने कोई इंडियन सिटीजनशिप ली नहीं है लेकिन हमें मिली है। क्यों? क्योंकि हमारा बोर्न इंडिया में हुआ है। अ चाइल्ड हु इज बॉर्न इन अ फॉरेन कंट्री बट हैज इंडियन पेरेंट्स हैज द राइट टू इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि जो बच्चा ऐसा है कि जिसका बॉर्न फॉरेन में होता है लेकिन उसके मम्मी पापा क्या होते हैं, इंडियन होते हैं, उसको भी क्या होता है, इंडियन सिटीजनशिप मिली होती है। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, श्री शेख एंड हिज वाइफ बोथ आर इंडियंस एंड आर स्टे इन यूएस। नदीम देयर सन इज बोर्न। Shri Sheikh registers the name of Nadeem in the office of the Indian ambassador. Thus, Nadeem gets the citizenship of 2 countries, US and India. However, when Nadeem becomes an adult, he has the citizenship of any one country's of his choice. यानी कि मिस्टर शेख और उसकी वाइफ जो है ना वो इंडियन है, लेकिन वो कहाँ पे रहते हैं, यूएस में रहते हैं। तो उनके घर में नदीम का बोर्न होता है। नदीम यानी कि छोटा बच्चा, जो मिस्टर शेख है उसकी वाइफ का बोर्न बच्चा है। तो नदीम उसका नाम है, तो उसका बोर्न कहाँ पे हुआ, यूएस में, और उसके मम्मी पापा कैसे हैं, इंडियंस हैं। तो उसके पापा ने क्या किया, मिस्टर शेख ने इंडियन एम्बेसडर ऑफिस जो थी ना वहाँ पे नदीम का नाम रजिस्टर करवाया। तो इस तरह से नदीम को टू कंट्री की सिटीजनशिप मिली। एक तो यूएस की, क्यों? क्योंकि उसका बोर्न यूएस में हुआ है, और एक इंडिया की, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडियन है और उसके फादर ने उसका नाम इंडियन एम्बेसडर ऑफिस में लिखवाया है। अभी जब नदीम एडल्ट होगा, जब बड़ा होगा, तो उसको कोई एक कंट्री की सिटीजनशिप मिलेगी जो कोई भी वो लेना चाहता है। वो यूएस और इंडिया में से दोनों में से किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है। अभी यहाँ पे थिंक में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। द सिटीजनशिप ऑफ विच कंट्रीज कैन नदीम गेट एंड वाई। अभी नदीम को कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप मिली और क्यों? नदीम को यूएस की सिटीजनशिप मिली क्योंकि उसका बोर्न वहाँ पे हुआ, और नदीम को इंडिया की भी सिटीजनशिप मिली, क्यों? क्योंकि उसके मम्मी पापा इंडियन है। हाउ डज नदीम एक्वायर सिटीजनशिप। नदीम सिटीजनशिप कैसे ले सकता है? तो उसके लिए उसको कोई भी कंट्री, अगर उसको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और उसको इंडिया के सिटीजनशिप चाहिए तो उसको हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, हम आगे लर्न करेंगे। Being born to Indian parents is very natural way of acquiring Indian citizenship। अभी इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए नेचुरली मतलब वो हमें मिल ही जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स इंडियन होते हैं, इसलिए हमें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। भले ही हम फॉरेन्स में रहते हैं, हमारा बॉर्न फॉरेन में हुआ होता है, लेकिन पेरेंट्स इंडियन होने के लिए वजह से हमें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। इवन फॉरेनर्स कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय अप्लाइंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्टे। और फॉरेनर्स भी है वो भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है ना वहाँ पे अप्लाई करना होता है, और बड़े लॉन्ग पीरियड तक हमारे इंडिया में रहना होता है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, वो हम देखते हैं। टू सरेंडर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अभी कोई फॉरेनर्स है, सपोज कि वो यूएस का फॉरेनर है, वो हमारे इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है, तो उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा। तब उसको एप्लीकेशन के समय उसकी यूएस की जो सिटीजनशिप होती है ना उसको सरेंडर करवाना पड़ेगा, यानी कि उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। ही शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 years। उसको 5 साल से भी ज़्यादा साल तक हमारे इंडिया में रहना पड़ेगा। द इंटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी वन ऑफ परमानेंट रेसिडेंट। अभी वो यूएस का जो पर्सन है उसको हमारे इंडिया में रहना है, तो उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो परमानेंट रेसिडेंस रहे, यानी कि वो लाइफ टाइम तक हमारे इंडिया में रहे। ऐसा नहीं कि उसको 10 साल तक सिटीजनशिप चाहिए, 15 साल तक सिटीजनशिप चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसको लाइफ टाइम हमारे इंडिया में रहना होता है। उसका इंटेंशन लॉन्ग टाइम तक, यानी कि परमानेंट रेसिडेंस एज ए इंडियन रहना है उसको, तो ही उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, वो कंडीशन को फॉलो करते हुए किसी फॉरेनर्स को हमारी इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। पहला तो है कि उसकी जो मेन सिटीजनशिप होती है उसको सरेंडर करना होता है और इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई करना होता है। इसके बाद उसको इंडिया में 5 साल से भी ज़्यादा समय तक रहना होता है, और उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो इंडिया का परमानेंट रेसिडेंस रहे। अभी however, if a foreigner marries an Indian citizen, he or she then becomes an Indian citizen। अभी कोई फॉरेनर होता है, वो भारतीय लड़के से या लड़की से शादी करता है, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अभी फॉरेनर्स लड़का होता है और भारतीय लड़की होती है, तो अगर वो लड़का इंडिया की लड़की से शादी करता है तो उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। ओके, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे थिंक में हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। बोथम वॉज बॉर्न इन न्यूयॉर्क यूएसए। अभी बोथम है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका बोर्न कहाँ पे होता है, न्यूयॉर्क से। तो यहाँ पे हमें सीधी बात समझ में आ जानी चाहिए कि उसके पास किसकी सिटीजनशिप होगी, यूएसए की। ही बिकम अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2002। अभी वो इंडिया में आया 2002 में। ही अप्लाइड फॉर इंडियन सिटीजनशिप इन द ईयर 2009। और वो 2002 में आया और 2009 में उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। इन दिस केस विल ही बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप और नॉट, वाई। अभी इस केस में क्या बोथम को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, और मिलेगी तो क्यों मिलेगी? यस ऑफ कोर्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो 2002 से इंडिया में रहता है और उसने 2009 में अप्लाई किया। तो 2009 और 2002 के बीच में कितने ईयर्स का डिफरेंस है? 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पे टोटल 7 ईयर का डिफरेंस है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितने ईयर्स के ज़्यादा रेसिडेंस होना चाहिए? 5 ईयर्स से ज़्यादा कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में परमानेंट स्टे होना चाहिए, उसके बाद ही उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आंसर आएगा कि इस केस में बोथम को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी क्योंकि वो 7 साल से इंडिया में रहता है। सेकंड क्वेश्चन है, लकी ऑफ कनाडा मैरिड प्रोफेसर जेनी ऑफ गुजरात इन द ईयर 2005। विल शी बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप, वाई? अभी लकी है वो कनाडा से है और प्रोफेसर जानी या जेनी वो जो है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और 2005 में उसने उन दोनों ने शादी की। तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी और क्यों? तो हाँ, उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल है कि कोई फॉरेनर लड़का या लड़की हमारे इंडियन लड़के से या लड़की से शादी करता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। आगे देखेंगे, इफ एन इंडियन सिटीजनशिप कमिट्स द सीरियस क्राइम ऑफ बिट्रायल देन ही लॉसेस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि कोई इंडियन सिटीजन होता है कि कोई ऐसा काम सीरियस क्राइम करता है तो उसको सिटीजनशिप उसके पास से छीन ली जाती है, वो तब भारत का नागरिक नहीं रहता है। क्योंकि एक आइडल सिटीजनशिप का धर्म क्या होता है कि वो अपने कंट्री को कभी हार्म ना पहुंचाए। राजू सेड, दादाजी, I have got a lot of information about citizen and citizenship from you, which I will pass on to all my friends। अभी राजुल अपने दादाजी को बोलता है कि अभी मुझे सिटीजन और सिटीजनशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और जो मैं अपने
फ्रेंड्स को भी बताऊंगा। तो जैसे राजुल को सब कुछ समझ में आ गया, उसके दादाजी ने समझाया, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है और एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो हम आगे की वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक के लिए आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेना है ताकि एक्सरसाइज समझने में ईजी रहे। ओके, वंदे मातरम।